अब घर में समोसे बनाना कौन सा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम तो उस वक्त आती है जब आप लोग अफ्तार पर ढेर सारे लोगों को इनवाइट कर लेते हैं और आपके पास टाइम कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना ही पेड़े बनाने का झंझट, ना ही बार बार बेलना पड़ेगा। समोसा बनाने की एक ऐसी ज़बरदस्त सी टेक्निक जिससे आप एक ही वक्त में 16 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज बनाएंगे कीमे वाले समोसे। बड़े ही टेस्टी बनते हैं और बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम समोसों के लिए आटा यानी कि डो गूंद कर तैयार कर लेते हैं। जब भी समोसे के लिए डो बनाए ना, कोशिश करें बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर 1.5 कप के बराबर मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को छान कर इस्तेमाल करें और इसमें डालें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून अजवाइन लें और हथेली की मदद से मसल कर शामिल कर दें। तो यहाँ पर समोसों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं शामिल करूँगी ऑयल का। तो ये मैदा तकरीबन 200 ग्राम के ही लगभग होगा, जिसमें मैं 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर तो आप लोगों ने समोसे क्रिस्पी खाने हैं तब आप ऑयल डालें, अगर खस्ता खाने हैं तब आप इसमें घी शामिल करें। तो जैसे आपका दिल चाहे। बस आप लोगों ने ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैदे में। मैदे के एक एक ज़र्रे में ऑयल पहुंच जाना चाहिए। और जब आप लोग मुट्ठी बांधें तो ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए, तब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलें जी, पानी का छींटा लगाएं और एक सख्त सी डो या आटा गूंद कर तैयार कर लें। तो मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ कि समोसों के लिए जब भी आप लोग आटा गूंदते हैं, छींटा लगाकर आटा गूंदा करें। इससे क्या होगा, आपको राइट कंसिस्टेंसी का पता चलेगा। सख्त सी डो गूंद कर तैयार कर लें और ज़्यादा मुक्की लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस कवर कर दें हल्का सा ऑयल लगाकर और 20 मिनट का इसे रेस्ट दें। तो एकदम शानदार समोसे तैयार होंगे आप लोगों के, बिना किसी मेहनत के, और बाज़ार से 100 गुना बेहतर। तो चलें जी, कवर लगा देते हैं इन्हें और 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि मैं चिकन से बनाऊंगी, और वो भी सिर्फ 1 पाव चिकन से। तो बोनलेस चिकन ले लिया है जिसे मैंने चॉपर में डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च लें और तोड़कर शामिल कर दें। इसके अलावा नमक डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसमें डलेगी हल्दी 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून, और इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के। एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है जिसका मैंने हाफ़ कर लिया है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसका जूस होगा, तो ये शामिल कर दें। लेमन जूस नहीं है तो फिर आप इसमें सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। बाइंडिंग के लिए मैं 2 अदद ब्रेड लूँगी और किनारों समेत ही मोटा मोटा सा तोड़कर चॉपर में ऐड कर दें। बस जी, कवर लगा दें और इन सब चीज़ों को फाइन सा पीस लें। तो अगर आप ब्रेड क्रम्स डालना चाहें ब्रेड्स की रिप्लेसमेंट में, तो वो भी डाल सकते हैं। 1 कप भरकर आप ब्रेड क्रम्स डाल लें। अगर चॉपर नहीं है तो बाज़ार से चिकन का कीमा बनवा लें और सारी चीज़ें उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, तब भी आपका काम आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, कीमा तैयार है, यहाँ पर समोसे की डो भी तैयार है। तो देर किस बात की, जल्दी से मज़ेदार से ट्विस्ट पर समोसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जो आटा गूंद कर मैंने रखा था उसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लें। एक का पेड़ा बना लें और एक को अगेन ढाँप कर रख दें। यहाँ पर बेलन पर डाला है मैंने हल्का सा मैदा। हाथों की मदद से पेड़े को हल्का सा चपटा करेंगे और बस रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने इतनी बड़ी रोटी बेल लेनी है जितना कि बेलन का साइज़ है। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें, बड़ी सी रोटी बेलन के साइज़ की मैंने बेल कर तैयार कर ली है। अब करनी है हमने इसकी कटिंग। तो एक बड़ा सा ढक्कन ले लिया है मैंने पतीली का। हल्का सा इसे पुश करेंगे ना तो आपको बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग मिल जाएगी, बेहतरीन सी। एक्स्ट्रा आटा निकाल लें और इसे दोबारा से आप लोग पेड़े में शामिल कर लें, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रोटी तैयार है। इसके सेंटर में रखूँगी मैं एक छोटी सी प्लेट कटोरी,
या कोई भी आप जार का ढक्कन भी ले सकते हैं, जो कि आप लोगों ने इस रोटी के सेंटर में लगाना है। अब जो हमने कीमा बना कर रखा हुआ था उसको फैला दें पूरी रोटी पर, एक हल्की सी लेयर। अच्छा, ये चिकन का कीमा है, ये आपके हाथों पर और छुरी पर चिपकेगा, तो आप लोग क्या करें, हल्का सा ऑयल लगाएं और इस कीमे को पूरी रोटी पर फैला दें, बिल्कुल इक्वल कर लें कुछ इस तरीके से। अब जो सेंटर में हमने ये छोटी सी प्लेट रखी थी ना, इसे उठा लेंगे, इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अब हमने करनी है समोसों की कटिंग। तो पहले आप 2 हिस्से करें, 2 के 4 हिस्से करें, 4 के 8 और 8 के 16 पीसेस बना लें इक्वल साइज़ में। तो यहाँ पर आप एक ही रोटी से ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि अफ्तार पार्टी में आपके बड़े ही काम आएंगे। घर वालों के लिए तैयार करें। ये मज़ेदार से ट्विस्ट समोसा मैंने आलू से भी बना रखे हैं। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। चलें जी, सेंटर में लगा दिया है मैंने हल्का सा पानी, और अब कुछ भी नहीं करना, बस समोसे को रोल करें और ये देखें, बेहतरीन सा हमारा ट्विस्ट समोसा एकदम तैयार है। तो ये हो गया ना आपका काम आसान, और ये लग रहे हैं ना क्यूट से, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, और खाकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। तो यहाँ पर सारे ही मैंने ट्विस्ट समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें जी, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए आप ज़रा ऑयल का टेम्परेचर तो चेक करें। बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है, इतना कि बस हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि चिकन हमने समोसों में कच्चा ऐड किया है। समोसे की लेयर को भी तो क्रिस्पी करना है, तो आप लोगों ने लो फ्लेम पे इन्हें पकने देना है। 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, और 2 मिनट के बाद आप जैसे मर्ज़ी इनकी साइड को चेंज करें। ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी इंशाअल्लाह ताला। उलटते पुलटते रहें। इन्हें फ्राई करने में मुझे 7 से 8 मिनट लग गए। जैसे ही इन पर गोल्डन कलर आएगा, बस जी निकाल लेते हैं मज़ेदार से ट्विस्ट समोसे, और इन्हें सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो एक और बेहतरीन सी रेसिपी मैंने आपको दी है। अब रेसिपी को ट्राई करना तो एक दफ़ा बनता है, रेसिपी बनाया करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। चलें जी, तोड़ कर दिखाती हूँ आपको कि ये कितना क्रिस्पी है। माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी और ज़बरदस्त, खाने में भी टेस्टी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।